जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का एक एक सांस ऐसा अमूल्य है कि जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर कृपा के प्रभाव से उत्तम देश, काल और सत्संग को पाकर यह मनुष्य एक क्षण में भी परम पद को प्राप्त हो सकता है। किसी कवि ने भी कहा है, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नहीं पट तरे, काहे धूल मिलाए। मनुष्य के जीवन का समय बहुत ही अनमोल है। एक एक सांस पर 100 रुपये खर्च करने से भी एक श्वास का समय नहीं बढ़ सकता। रुपए खर्च करने से समय मिल जाता तो राजा महाराजा कोई भी मरते नहीं। पैसों से ही नहीं, रत्नों के मोल पर भी मनुष्य जीवन का समय हमको नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे अमूल्य समय को जो व्यर्थ खोएगा, उसको अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ेगा। इस क्षण भंगुर परिवर्तनशील संसार के सभी पदार्थ जीर्ण और नाश को प्राप्त होते हुए क्षण क्षण में हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, परंतु हम लोग नहीं सोचते। प्रति सेकंड टिक टिक करती हुई घड़ी हमें समय बतलाती है, परंतु हम ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर के नख, रोम और अवस्थाओं का परिवर्तन, इंद्रियों का ह्रास और बीमारियों की उत्पत्ति हमको समय समय पर मौत की याद दिलाती है, तो भी हम सावधान नहीं होते। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। हम लोग माया रूपी मदिरा को पीकर ऐसे मोहित हो गए हैं कि उसका नशा कभी उतरता ही नहीं। संत कवियों ने भी हमें कम चेतावनी नहीं दी है, परंतु हम किसी की परवाह ही नहीं करते। फिर हमारा कल्याण कैसे हो। नारायण स्वामी जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कबीरदास जी के वचन तो चेतावनी से भरे हुए हैं कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिन है सोवणा, लंबे पांव पसारी। जब संत कबीर की चेतावनी सुनकर भी हमारी अज्ञान निद्रा भंग नहीं होती, तो दूसरों की तो हम सुने ही क्या। कर्तव्य को भूलकर भोग, प्रमाद, आलस्य और सांसारिक स्वार्थ सिद्धि में मोहित होकर तल्लीन हो जाना ही निद्रा है। चराचर भूत प्राणी ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर का स्वरूप ही है। इस प्रकार समझकर उनके हित में रत होकर उनकी सेवा करना और सर्वव्यापी विज्ञान आनंद घन परमात्मा के तत्व को जानकर उनको कभी नहीं भूलना, यही जागना है। श्रुति भी इसी बात को लक्ष्य कराती हुई डंके की चोट से हमें जगा रही है। कहते हैं, यदि इस मनुष्य शरीर में ही उस परमात्म तत्व को जान लिया तो सत्य है, यानी उत्तम है। यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर उस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उठो, जागो और महापुरुषों के समीप जाकर तत्व ज्ञान के रहस्य को समझो। ऐसे चेताने पर भी हम लोग नहीं चेतेंगे तो फिर हम लोगों का उसी दशा को प्राप्त होना अनिवार्य है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है,
जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। इतना सुंदर मौका और इतना सुंदर संत समाज पाकर भी हम अगर भव सागर से पार नहीं होंगे तो भैया आत्महत्या ही कर रहे हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु